नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का। रीट की बात कर रहे थे हम लोग और रीट में हमने गति के बारे में बात करी थी। गति के बारे में जब हमने बात करी थी तो अब अगला टॉपिक जो अपने पास में आता है वो आता है त्वरण। त्वरण क्या होता है तो समझते हैं कि वेग में परिवर्तन की दर है ना। वेग में परिवर्तन की दर, अपने चाल की बात करी हमने, वेग की बात करी। अब वेग में क्या करते हैं अपन, अगर वेग के अंदर क्या होता है परिवर्तन होने लगे, यहाँ तो बढ़ जाए या घट जाए, उसे हम क्या बोलेंगे, वेग में परिवर्तन की दर को अपन क्या बोलते हैं, त्वरण कहते हैं। त्वरण कहते हैं। सीधी सी बात यह है कि त्वरण क्या है तो वेग में परिवर्तन की दर है। अगर अपन यूं कहें कि वेग में परिवर्तन की दर को अपन किस तरह से लिखेंगे तो a इज इक्वल टू, हम बात करेंगे a इज इक्वल टू वी माइनस यू प्लस टी, यानी कि a क्या है यहाँ पर त्वरण है और वेग में क्या हो गया परिवर्तन, और t क्या हो गया बोलो यहाँ पर समय। t क्या हो गया अपने पास में समय। तो ये हो गया हमारे पास में। अगर हम बात कर रहे हैं अंतिम वेग और ये प्रारंभिक वेग, वेग में परिवर्तन कैसा होगा, पहले आप 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहे थे, फिर आपने क्या कर दिया 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार कर दी, तो वेग में क्या हुआ परिवर्तन हुआ। तो वेग में परिवर्तन किस प्रकार से होगा, प्रारंभिक वेग अंतिम वेग में से क्या कर देंगे प्रारंभिक वेग कर देंगे। यानी कि मैं यूं भी कह सकता हूं कि त्वरण इज इक्वल टू अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा हुआ समय। ये मेरे पास कुल मिला के त्वरण के बारे में जानकारी आई। अब त्वरण कितने प्रकार का होता है तो त्वरण का प्रकार, त्वरण का क्या आएगा प्रकार, त्वरण कितने प्रकार का होता है इसको अपन देखते हैं। मूलतः अपन त्वरण की बात करें तो दो प्रकार का होता है। एक तो होता है धनात्मक, क्या होता है धनात्मक, और एक होता है हमारे पास में ऋणात्मक। ऋणात्मक धनात्मक का मतलब क्या हो गया, जब त्वरण वेग की दिशा में हो, में उत्पन्न हो, यानी कि इस तरफ अपन जा रहे हैं और इसी तरफ क्या होगा, जिस तरफ अपना वेग है उसी तरफ क्या हो जाए त्वरण उत्पन्न हो जाए। जिस तरफ अपन जा रहे हैं और उसी तरफ अगर त्वरण उत्पन्न हो रहा है, यानी कि वेग की दिशा में ही क्या उत्पन्न हो रहा है त्वरण उत्पन्न हो रहा है, इसे अपन क्या बोलेंगे, वेग की दिशा में त्वरण उत्पन्न होने को क्या बोलेंगे अपन, हम क्या बोलेंगे धनात्मक, क्या बोलेंगे उसको अपन धनात्मक। दूसरा क्या होता है वेग की विपरीत दिशा में त्वरण का उत्पन्न होना, यानी कि विपरीत दिशा में होना, यानी इसे बोलेंगे ऋणात्मक। आप इस तरफ वेग कर रहे थे और त्वरण उत्पन्न हुआ इस दिशा में, ये एक प्रकार का क्या हो जाएगा, कह दीजिए कि मंदन हो गया। किस प्रकार का क्या हो गया एक तरफ का, ये एक प्रकार का मंदन हो गया, क्योंकि विपरीत दिशा की अपन बात कर रहे हैं। अच्छा, धनात्मक त्वरण जब होगा, धनात्मक त्वरण का कोई एग्जाम्पल पूछ ले आपको तो वो होगा गिरती हुई वस्तु, गिरती हुई वस्तु। देखो स्वतंत्रतापूर्वक जो भी वस्तु ऊपर से नीचे गिर रही है वो सभी किसमें जाएंगे, धनात्मक त्वरण के अंदर जाएंगे। अगर आपसे कोई पूछ ले परीक्षा में प्रश्न पूछ ले कि कोई वस्तु या 5 किलोग्राम की कोई वस्तु ऊपर से नीचे की तरफ स्वतंत्र प्रकार से नीचे गिर रही है, उसमें किस प्रकार का त्वरण उत्पन्न हो रहा है, उसमें कैसा हो रहा है त्वरण उत्पन्न, धनात्मक। अब धनात्मक क्यों हो रहा है इस चीज को समझना मेरी बात को, क्योंकि जब वस्तु ऊपर थी, यहाँ पर थी, मान लेते हैं कि वो अपन यूँ मानते हैं कि 100 मीटर ऊपर वस्तु थी, तो इसका वेग कितना था, वेग यहाँ पर शून्य था, वस्तु का वेग क्या था शून्य था, वो किसी प्रकार की कोई भी गति नहीं कर रही थी, वो एक जगह स्थिर थी। वहाँ पर मान लो किसी व्यक्ति ने लात मार के इसको नीचे गिरा दिया, नीचे आई तब इसकी स्पीड क्या होगी बढ़ गई। हर एक क्षण इसकी स्पीड में क्या हो जाएगी बढ़ोतरी होगी, प्रत्येक क्षण इसकी स्पीड में क्या होगी बढ़ोतरी होगी, और इस बढ़ोतरी को ही हम क्या बोलेंगे धनात्मक त्वरण। प्रत्येक बार इसकी बढ़ोतरी हो रही है। जबकि एक ऋणात्मक की जब अपन बात करेंगे तो आपने देखा होगा बंदूक की गोली को अगर पानी में छोड़ते हैं या किसी कीचड़ में छोड़ते हैं तो उसमें क्या होगा मंदन उत्पन्न होगा। या त्वरण तो हुआ, वेग में परिवर्तन तो हुआ, जितनी स्पीड से गोली निकली क्या उतनी स्पीड से गोली जाती रही क्या, नहीं गई।
आगे जाके गोली धीरे पड़ गई और धीरे धीरे रुक गई। उसी तरह से मैं बात करूँ, अगर कीचड़ में अपन ने गोली छोड़ी है या बॉल को फेंका है तो बॉल की स्पीड वैसी की वैसी नहीं रह सकती, आगे जाके वो धीरे पड़ जाएगी और रुक जाएगी। इसे अपन क्या बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे अपन, इसे बोलेंगे मंदन, इसे बोलेंगे मंदन, यानी कि ऋणात्मक प्रकार की त्वरण। ऐसा त्वरण जो कि ऋणात्मक प्रकार का होता है उसे अपन ऋणात्मक त्वरण के नाम से भी जानेंगे। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए, अब त्वरण की बात आई, हमने धनात्मक और ऋणात्मक समझने की कोशिश करी। अब हम बात करते हैं ग्राफीय विधि के द्वारा। देखो मैं यहाँ पर शब्द लिख रहा हूँ ग्राफीय, ग्राफीय विधि है ना। हम क्या पढ़ेंगे, ग्राफीय विधि के द्वारा पढ़ना अपने को। अब ग्राफीय विधि का मतलब क्या हो गया, ग्राफ के द्वारा किसी चीज को समझना, है ना। अब गति की अगर बात करें, इसकी बात करें अपन गति की, गति का ग्राफीय समीकरण, ग्राफीय समीकरण तो दो प्रकार की हो सकती है इसमें गति। एक तो होगी एक समान, एक समान, और दूसरी होगी असमान, असमान। एक समान गति कैसी होगी, जिसकी लगातार जैसी स्थिति है वैसी की वैसी बनी रहेगी। जैसे इसके एग्जाम्पल लेते हैं अपन, यहाँ पर ले लेता हूँ मैं आपका समय, और मैं यहाँ पर ले लेता हूँ आपकी दूरी, और ये बना ग्राफ। जितने समय अंतराल में वो 1 किलोमीटर चला, उतने ही दूसरे समय अंतराल में वो 2 किलोमीटर चलेगा, उतने समय अंतराल में वो 3 किलोमीटर चलेगा। तो जब वस्तु समान दूरी समान समय में तय करे उसे अपन क्या बोलेंगे, एक समान गति। एक समान गति का क्या मतलब हो गया, समान दूरी जब वो समान समय में तय करे उसे अपन क्या, अब ग्राफीय रूप से कैसे दिखाया अपन ने, अगर कहीं इस तरह से ग्राफ बना हुआ आ जाए आपके पास में, और गति इधर लिख दिया उसने समय, और इधर उसने लिख दिया अपने पास में दूरी किलोमीटर के अंदर, ये तो लिख दिया उसने सेकंड्स में, और ये लिख दिया किलोमीटर में, तो बीच में दूरी हमेशा बराबर रह रही। तो क्या होगा, दूरी जितनी होगी उतनी ही क्या होगी, उतने ही समय में हर बार उसने दूरी तय करी है। 5 मिनट में जितनी दूरी तय कर रहा उतना ही 10 मिनट के बाद में उसकी दुगनी दूरी करेगा, 15 मिनट के बाद उसकी 3 गुनी दूरी तय करेगा। इसे अपन क्या बोलेंगे, दूरी का लगातार बढ़ना है ना। जो 5 मिनट में कर रहे हैं वो 10 मिनट में हो रहा है, ये 15 मिनट में हो रहा है, और ये 20 मिनट में हो रहा है। यहाँ पर अगर शुरुआत में 1 किलोमीटर चले तो 10 मिनट के बाद में वो कितना हो जाएगा, 10 मिनट बाद हो जाएगा वो 2 किलोमीटर, और जबकि 15 मिनट में कितना हो जाएगा, 3 किलोमीटर, और उसके बाद में आएगा 20 मिनट में आ जाएगा 4 किलोमीटर। यानी कि हर एक 5 मिनट बाद में उसकी कितनी बढ़ोतरी हो रही है, उसमें 1 किलोमीटर की बढ़ोतरी हो रही है। इससे बोलेंगे एक समान। फिर आता है असमान। असमान किसे बोलेंगे, जिसमें क्या होगी, समय के साथ में, यानी कि एक समय अंतराल में गति अनियमित हो। जैसे कि कार का चलना, कार जो चलेगी वो अनियमित रूप से चलेगी, है ना। जैसे आप देखते हो कार धीरे भी होगी, वापस तेज हो जाएगी, वापस धीरे होगी, वापस तेज होगी, तो असमान गति तय करती है। कार कैसी करती है, असमान गति तय करती है। अब अपन क्या करेंगे, अगला एक टॉपिक लेंगे, उस टॉपिक को होगा, वो होगा गति के ग्राफीय समीकरण। बहुत महत्वपूर्ण है, उनको हम अगले दिन या अगली क्लास में पूरा